तो मैंने आपको बीओडी बता दिया, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन समझा दिया, और ये डाटा आप याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कहीं भी किसी भी वाटर को देख के आप कैसे बताएंगे कि वो पोल्यूटेड है। तो दो तरीका, या तो बीओडी देखो या तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देखो। अगर बीओडी 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा है, पानी पोल्यूटेड है, कह देना पानी पोल्यूटेड है। कह रहे हैं बीओडी नहीं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को देख के बताओ। अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, कह देना पानी पोल्यूटेड है। 4 से कम है, पानी तो छूने लायक नहीं है, हैवी पोल्यूटेड है। ठीक है, अब आते हैं सीओडी पर। ये तो क्या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड था। अब आते हैं सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बस बायो हटाओ वर्ड, बायो आगे से वर्ड हटाओ, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी तो आपके बैक्टीरिया ने, जब हम लिविंग ऑर्गेन में आपको ऑक्सीजन डिमांड बताया कि हम इतना डिमांड करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने का, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिकम्पोज करने का। लेकिन हम लोग अपने लैब में बीओडी के अलावा सीओडी भी निकाल सकते हैं, और सीओडी निकालना ज्यादा आसान है। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग पानी लाए, सैंपल लाए, मान लो वही वाला पानी उसी पॉन्ड से उठा के ले आए, सेम वाटर का, सुन लेना, और सेम वाटर का देख लेना, वही पानी मान लो 2 बटन में उठा के लाए थे। ठीक है, सेम वाटर का सीओडी ज्यादा आएगा और बीओडी कम आएगा। देखना क्यों, और ये कारण भी है क्यों ज्यादा आएगा। उसी को उठा के लाए, 1 लीटर पानी था, आपने ऑक्सीमीटर से कंफर्म कर लिया कि 20 ml इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, सॉरी 20 मिलीग्राम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसमें है। अब आपने क्या किया, इसमें बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है कि जो आपका वाटर को डिकम्पोज करे। ठीक है, कह रहे बैक्टीरिया को कैसे उसमें किल करें, बैक्टीरिया तो होता ही है, सही बैक्टीरिया होता है, मान रहा हूं मैं, तो बैक्टीरिया को किल कर दो, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस डालो, बैक्टीरिया किल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता सीओडी ना पता करना है, इसलिए। तो इसमें और भी कई सारे स्टेप्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब मैं आपको उतना नहीं बता रहा हूँ, एक ब्रीफ बता रहा हूँ। ठीक है, तो बैक्टीरिया को आपने रिमूव कर दिया। अब क्या है कि आप उसमें डालो एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल, जो उस ऑर्गेनिक वेस्ट को केवल बायोडिग्रेडेबल नहीं, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी, मतलब जो इनऑर्गेनिक है उसको भी पूरी तरीके से डिकम्पोज कर देगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, जो O2 को यूज करके पूरी कचरे को, चाहे बायोडिग्रेडेबल नॉन, सबको डिकम्पोज कर देगा। ज्यादातर जो लैब में यूज करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सीओडी एक्सपेरिमेंट में, K2Cr2O7 हम लोग यूज कर लेते हैं, मतलब इजिली मिल भी जाता है और ये काम भी अच्छा कर देता है। ठीक है, तो वो उसमें ऐड कर दिया, 1 लीटर पानी मेजर किया, 20 मिलीग्राम O2 है, ये भी मेजर कर लिया, और एक स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन में K2Cr2O7 उसमें डाल दिया, ऐड कर दिया। और इसमें 5 दिन का वेट करने का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ऐसा मेजर ऐड कर दो, और आप कुछ आवर्स में आप ऐसा देखेंगे कि आपको पूरी ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, सबके सब क्या हो गए, डिकम्पोज हो गए, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो गए। अब आप उसको बार बार थोड़ी देर पे ऑक्सीमीटर डाल डाल के देख रहे हो, तो आपको लगातार डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन घटता दिख रहा है, घटता दिख रहा है, घटता दिख रहा है। एक समय ऐसा आया कि एक समय तो आप 20 मेजर किए थे स्टार्टिंग में, घटते 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 एक समय ऐसा आया कि अब 2 मिलीग्राम पर लीटर हो चुका है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और अब डाटा नहीं घट रहा है, 2 पे कांस्टेंट है। मतलब आप समझ पा रहे हैं, 18 मिलीग्राम 18 मिलीग्राम O2 को यूज कर लिया किसने, उस K2Cr2O7 ने, काई के लिए, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को डिकम्पोज करने के लिए, और पूरी तरीके से इसको डिकम्पोज कर दिया। दिस इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। व्हाट इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड? दिस इज द डिमांड ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग केमिकल which decomposes the biodegradable and non-biodegradable pollutant, मतलब waste both in a polluted water, and this demand is chemical oxygen demand, COD। अब मैं कह रहा हूं कि बीओडी की वैल्यू हमेशा सीओडी से कम आएगी, मतलब सीओडी हमेशा बीओडी से ज्यादा आएगा। क्या आप इसका तर्क दे सकते हैं? क्या आप इसका तर्क दे सकते हैं जल्दी? देखो, मुझे एक बात बताओ, बीओडी में ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज हो रहा था, मतलब कि बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज हो रहा था कि नॉन बायोडिग्रेडेबल की, दोनों बीओडी में? बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। और सीओडी में? दोनों। दोनों। तो जहां ज्यादा डिकम्पोज, जहां कहाँ पे ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा है? सीओडी में। सीओडी में। तो भाई साहब उसका डिमांड भी तो O2 का ज्यादा होगा ना, डिमांड भी तो ज्यादा होगा ना, और ऑलवेज सीओडी का वैल्यू ज्यादा होगा। हाँ, सेम वाटर के लिए निकालना, ऐसा नहीं कि पता चला कि हम ले आए नटी घाट का पानी एक डब्बे में, एक डब्बे में ले आए आरओ वाटर का पानी या टैप वाटर, अरे भैया तब तो सीओडी का वैल्यू कम ही आएगा, उसमें कचरा ही नहीं है, सेम वाटर के लिए कह रहे हैं। ठीक है, सीओडी का वैल्यू ज्यादा आएगा। अच्छा, क्या सीओडी का वैल्यू बीओडी के बराबर भी आ सकता है?
सीओडी कम तो नहीं आएगा। डिस्टिल वाटर में नहीं 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 नहीं, किसी भी पोल्यूटेड वाटर में ही हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, बीओडी सीओडी निकालने के लिए। सुनो, अगर आप चाहो तो किसी भी वाटर का, अगर आप चाहो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट उससे रिमूव कर दो, या ऐसे पानी जो आपने ऑलरेडी उसको कचरा बनाया है आपने ही, और कचरा उसको बनाया है स्पेसिफिक मैनर में, उसमें किसी भी प्रकार का नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आपने कभी ऐड ही नहीं किया है, हो गया, उसका बीओडी और सीओडी सेम आएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, समझ रहे हो, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीओडी की वैल्यू हमेशा कम रहती है सीओडी से, क्योंकि जब आप पानी में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मतलब बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसी न किसी पटल में किसी न किसी प्रकार का मेटल होता है, डीडीटी होता है, कुछ ना कुछ होता ही है जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो सीओडी की वैल्यू बीओडी से ज्यादा आती है। तो बोलो बीओडी और सीओडी क्लियर हो गया? हाँ रिवा, यस सर, राजेश्वरी, यस सर। चलिए, तो अब आपकी एनसीईआरटी में एक ग्राफ दे रखा है, और ये ग्राफ नीट वालों का एकदम पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है वो लोग। और ये ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में सेट कर लेना है। क्या सेट कर लेना है? कि ये ग्राफ बहती पानी का है, ठहरा हुआ पानी का नहीं है। ये बात जिस दिन सेट कर ली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब क्या है, बच्चा दिमाग लगा लेता है, सर ये ग्राफ में यहाँ पे बढ़ा क्यों, ये घटा। अरे भैया पहले दिमाग को सेट कीजिए ना कि ग्राफ बहती हुई पानी का है, ठहरे हुए पानी का नहीं है। अगर ये समझ में आ गया आपको कि बहती हुई पानी का, तब तो हो गया। अब आप देखो यही ग्राफ आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। क्या है, वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन बताया गया है, किस चीज का कंसंट्रेशन वो अभी आपको पता चल जाएगा, और एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। अब आप देखो कंसंट्रेशन काई की, तो एक्चुअल में यहाँ पे दो ग्राफ है, ये ग्राफ है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का, तो कंसंट्रेशन दिख रहा है उसका, और ये है बीओडी का, तो ये उसका कंसंट्रेशन दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये दो ग्राफ अलग अलग, एक ही ग्राफ में दो वैल्यू आप प्रेजेंट कर रहे हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और बीओडी। तो आप गौर करो, ये है नदी, ये क्या नदी है, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि यहाँ पे कचरा डाला है, यहाँ पे जस्ट कचरा ऐड किया है, जस्ट यहाँ पे नदी में। और अगर यहाँ पे कचरा ऐड किया है तो बस ये यहाँ पे फैलेगा, यहाँ पे फैल गया पूरा कचरा, यहाँ पे ऐड किया, और ये पानी का रिवर का फ्लो ऐसा है, फ्लो का डायरेक्शन देख लो, यहाँ पे दे रखा है, फ्लो इधर है, तो पानी कचरा यहाँ पे ऐड किया तो वो बह के तुरंत यहाँ पे आया सब कचरा। अब वो पानी के फ्लो के साथ बहेगा, तो धीरे धीरे कचरा क्या होगा, स्प्रेड होगा, धीरे धीरे कचरा क्या होगा, स्प्रेड होगा। अगर ये कंसेप्ट आप पकड़ चुके हैं तो मुझे बताना, इस वाले जगह पर ज्यादा कचरा या इधर ज्यादा कचरा? फर्स्ट पॉइंट पे से ज्यादा कचरा, यहाँ ज्यादा कचरा। पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में आप कचरा देखो, यहाँ पर यूनिट एरिया में ज्यादा कचरा, यहाँ पर यूनिट एरिया में कम 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 कचरा। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे आपने सीवेज डिस्चार्ज किया, कचरा डिस्चार्ज किया, ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, तो बताओ रिवा बीओडी का वैल्यू ज्यादा कि कम? ज्यादा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा कि कम? और जब कचरा पानी के साथ बह गया, बह के आगे बढ़ गया, तो सीवेज हो गया स्प्रेड, तो बताओ राजेश्वरी ऑर्गेनिक वेस्ट का कंसंट्रेशन पर यूनिट एरिया में बढ़ेगा कि घट गया? घट गया, बीओडी बढ़ गया कि घट गया? घट जाए, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। बस हो गया। अगर आप ये समझ गए तो ग्राफ हो गया। हाँ, अब ग्राफ में बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है, सर ये कांस्टेंट नहीं समझ में आया, ये कांस्टेंट फिर घट रहा, वो तो समझ में आ जाता, सर ये कांस्टेंट नहीं समझ में आया, ये एरिया में कांस्टेंट है बीओडी भी और सीओडी भी। तो सुनना, आपने कचरा यहाँ ऐड किया है, यहाँ ये नदी है ऊपर में, तो कचरा यहाँ ऐड किया है, तो कचरा सारा इकट्ठा होकर यहाँ आया, यहाँ मतलब एक्चुअल में सीवेज डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू फ्लो यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी आपने तो कचरा ऐड ही किया है। जैसे ही ऐड किया, अरे भाई आप ऐसे कहो ना, आप जब ट्रेन चलती हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप दिमाग में सोच करो कि बहती हुई पानी का है, जब आप ट्रेन से उतरते हो, चलते हुए ट्रेन से, तो ऐसा नहीं कि उतर के आप रुक जाते हो, थोड़ा सा आगे दौड़ते हो। क्यों दौड़ते हो? मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो ऐसा नहीं कि जहां आप उतरे वहीं आपका पोजीशन है, नहीं, वहां आपको उतरना नहीं था, आपको उतरना था थोड़ा और आगे, तो आप उतरे थोड़ा और पीछे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? में क्या कह रहा हूँ, आप कचरा यहाँ डाले हो तो यहाँ पे बीओडी इफेक्ट नहीं होगा, यहाँ डाले वो फ्लो के, जैसे डाले फ्लो के साथ यहाँ पहले पहुंचा सारा कचरा, फिर वो धीरे धीरे पूरा स्प्रेड हो जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअल में बीओडी चेंज होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ से। तो एक्चुअल में यहाँ तक कचरा का एडिंग ही नहीं मानेंगे, यहाँ कचरा है ही नहीं बेसिकली,
आप ऐड किए यहाँ, फ्लो के साथ वो सब यहाँ पहुंचा तुरंत, इतना फ्लो है। तो इसका मतलब इस एरिया में ना तो सीवेज है, ना ही बीओडी चेंज होगा, ना ही डीजॉल्व्ड ऑक्सीजन चेंज होगा। मतलब एक तरीके से यहाँ तक अभी पानी फ्रेशली है, जैसा था वैसा ही है। समझ गए क्या? क्योंकि आप स्टेशन पे जैसे यहाँ सर उतरे, मतलब सीवेज डिस्चार्ज से पहले सर बीओडी और डिसॉल्व ऑक्सीजन इक्वल ही होगी, मतलब कांस्टेंट। इक्वल तो नहीं है, कांस्टेंट भले ही। हाँ इक्वल कहाँ है, ये देख लो। अभी अगर यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसी भी प्रकार का कांस्टेंट कचरा नहीं नहीं है, सर। हाँ कांस्टेंट है, नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो कि इस इलाके में जहाँ पे भी अभी कचरा नहीं डाला है, क्योंकि कचरा यहाँ डाला, यहाँ आ गया कचरा, तो ये नॉन कचरा वाला इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा और बीओडी कम। अब जैसे ही कचरा एकदम अचानक से आया, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जल्दी से बताओ घटेगा कि बढ़ेगा? जल्दी बोलो। बढ़ जाएगा। है, बढ़ जाएगा कुछ भी? घट जाएगा सर, नहीं बीओडी बढ़ जाएगा। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अचानक से घटा, शार्पली घटा, और यहाँ देखो पूरी तरीके से घट गया है। ठीक है, जहाँ कचरा एकदम बह के आ गया, पूरा एकदम कचरा का ढेर। अच्छा बताओ, बीओडी तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन तो एकदम अचानक से घट गया, और बीओडी, बीओडी तो शार्पली बढ़ एकदम जाएगा। शार्पली बढ़ गया। और अब क्या हो रहा है, पानी का हो रहा है फ्लो, पानी धीरे धीरे बह रहा है, पानी बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो पानी जब बह रहा है तो कचरा क्या हो रहा है, फैलता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन आगे वाले एरिया में बढ़ता जा रहा है, और बीओडी धीरे धीरे घटता जा रहा है। फिर थोड़ी देर में कचरा इतना स्प्रेड हो गया कि अब फिर से वही बात कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा हो गया और बीओडी कम हो गया। बोलो ये ग्राफ समझ में आया? रिवा, यस राजेश्वरी, यस सर। हाँ कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो, बाद में फिर इसका कोई इलाज नहीं है। ये ग्राफ बहती हुई पानी का है, पहले इस बात को दिमाग में सेट कर लेना है। अब आ जाइए आप NCERT पे, और आज NCERT में जो पढ़ना है बता रहा हूँ। हाँ, बायोलॉजी वाली NCERT 12th की, पेज नंबर 273 से पेज नंबर 276 पर यहां पढ़ लेना है। हेडिंग नंबर 16.2 से स्टार्ट करना है, और यहाँ पढ़ना है फर्स्ट नहीं सेकेंड पैराग्राफ नहीं थर्ड पैराग्राफ तक, थर्ड पैराग्राफ तक पढ़ लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए होमवर्क। डाउट है रिभा, राजेश्वरी? नो सर। अब आ जाओ इसमें, इस वाले NCERT में। तो आपको यहाँ से पढ़ना शुरू करना है, यहाँ से, और ये पढ़ के पढ़ते पढ़ते एक काम करो, इसमें आज मत पढ़ो क्योंकि इसमें कई सारी मैटर मिक्स है, कल पढ़ना। अभी पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है, कल पढ़ना, आज बस अपना NCERT पढ़ लो। चलो मिलते हैं।